बहुत जल्दी शेयर करना चाहती हूँ। फाइनेंस को जब हम देखते हैं, जब हम धन के विषय में स्टडी करते हैं, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो व्यक्तिगत रीति से प्रैक्टिकली लोगों के जीवन में इन बातों का प्रभाव होता है। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, कोई परिवार, यदि कोई व्यक्ति या उसका समाज या उसका घराना या उसके रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स यदि किसी प्रकार के कर्जे में हैं, तब परमेश्वर का वचन उनकी किस तरह से अगुवाई करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यदि आप अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने विजन, अपने दर्शन को एक्सपैंड बढ़ाना चाहते हैं, उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि ये सारी बातें धन से जुड़ी है, मैं आपको ये 2 और एक्स्ट्रा बातें आपके साथ शेयर कर रही हूं। सबसे पहला है, यदि हमारे लाइफ में किसी भी तरह का अगर कर्ज है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यदि हमने किसी तरह से कोई भी, परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जैसे बच्चे अगर किसी तरह की कोई गलती करते हैं, लेकिन माता पिता और बच्चों का रिश्ता इतना स्ट्रांग और गहरा होता है कि बच्चे हमेशा वेलकम होते हैं कि अपने माता पिता के पास आकर अपनी गलती को वो मान सकते हैं, और माता पिता उन्हें फॉरगिव करते हैं। न केवल फॉरगिव करते हैं, न केवल क्षमा करते हैं, वरन उनकी सहायता भी करते हैं कि वो उन परेशानियों से किस तरह से बाहर निकलें। और हमारा परमेश्वर, वचन में लिखा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए भला करना जानते हो। तो तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्गों का स्वर्ग में परमेश्वर है, जिससे सारी भलाई, सारा प्रेम, सारा परमेश्वर के, परमेश्वर एक मूल है प्रेम का, परमेश्वर के अंदर से जीवन है, परमेश्वर के अंदर से प्रेम है, परमेश्वर के अंदर से भलाई है। लेकिन तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए भला करना जानते हो, तो हाउ मच मोर, कितना भला अधिक परमेश्वर है जो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करने को तैयार है। मैं बहुत सारी ऐसी टेस्टिमोनीज को मैं सुन रही थी, मैं बहुत सारे ऐसे गवाहियों को सुन रही थी, जो मैं, अगर वक्त रहा तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, जहां परमेश्वर से लोगों ने मांगा कि प्रभु हम क्या करें, और परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया। लेकिन मैं आपके साथ प्रैक्टिकल कुछ चीजों को बताना चाहूंगी। स्टेप नंबर 1, यदि हम किसी तरह के डेट्स में है, कर्जे में है। स्टेप नंबर 2, यदि हम अपने अपने करियर को या कोई भी चीज को, विजन को, दर्शन को हम बड़ा करना चाहते हैं या उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन उस विषय में क्या कहता है। इन 2 चीजों को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। पहला, डेट्स के विषय। डेट मतलब मैं आई होप मैं आप समझ रहे, DEBT, जिसको बी साइलेंट होता है। डेट्स जो है वो कर्जा या लोन्स बोल सकते हैं। और मैं इसको व्यक्तिगत रीति से अपनी गवाही से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सन 2016 में हमने अपनी कार को जब खरीदा, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, और उसके ऊपर जो कार, नॉर्मली कार का कुछ लोन था, 7 इयर्स का लोन था, और हमने उस समय ये सारी टीचिंग को बहुत ध्यान से, गौर से समझा नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा मैं इस चीज को बोलती हूँ कि कभी भी एक सॉलिड टीचिंग जो है वो हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह से, एक साउंड डॉक्ट्रिन, एक सिद्ध शिक्षा, एक सिस्टमैटिक शिक्षा, एक ऑर्गेनाइज्ड शिक्षा, एक अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड और परमेश्वर के वचन से ताया हुआ शिक्षा परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन हमें उस समय हमारे पास ऐसी शिक्षा नहीं थी। लेकिन होली स्पिरिट, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, सन 2000 में मैं पवित्र आत्मा से भरी और उद्धार पाने के बाद, और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। और यीशु मसीह कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैं सारी बातें सिखाएगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। इसलिए होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा आपके हृदय में जो बहुत जेंटल कुछ बातों को ड्रॉप करते हैं, उन बातों के प्रति सचेत रहें, उन बातों को गंभीरता से लें, और वो आपका मार्गदर्शन होंगी। और हमने इतनी कोई शिक्षा, कोई बहुत बड़ी लोन्स वगैरह, ये सारी बहुत हमारे समाज में आम बात है। इनफैक्ट टैक्स सेव करने के लिए और बहुत सी जगहों पर ये हमें काम आता है, टैक्स रिबेट्स में, तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। हमने परमेश्वर की होली स्पिरिट ने हमारे हार्ट में इस चीज को डाला कि हमें ये 7 इयर्स का जो लोन है, इससे हमें बहुत जल्दी से अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए। तो ये होली स्पिरिट ने डाला, और हम
ज्यादा कोई शिक्षा या बहुत सी बातें मैं नहीं जानती वचन से जानती थी, लेकिन एकदम इतना सिस्टमेटिक, जैसे अभी मैंने पार्ट 1 2 3 4 आपके साथ शेयर किया, ऐसा पार्ट 1 2 3 4 फाइनेंस को लेकर उस समय में मुझे किसी ने कभी शेयर नहीं किया था। लेकिन होली स्पिरिट वचन को लेकर सिखाते थे, और हमने इस बात के लिए प्रार्थना की, और हमने डिसाइड किया कि हमें इससे बाहर आना है। और डिसाइड करने के बाद हम लगभग 2.5 साल के अंदर, 7 इयर्स का जो हमारा लोन था, उसमें 1 1.5 साल तो हमें समझने में लग गया कि अच्छा ऐसा करना है। और जब सोचा कि करना है, तब लगभग मैं समझती हूँ 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर अंदर हम पूरी तरह से उस डेट को हम चुका पाए। मैं ये बताना चाहती हूँ आपके साथ कि कभी भी, जैसे होली स्पिरिट ने अभी होम लोन के लिए भी हमारे हार्ट में प्लेस कर दिया है, वो एक बीज के समान आता है। परमेश्वर, जैसे एलाइजा परमेश्वर के वचन को ढूंढ रहा था, बड़े आग में, बड़े बादल में, बहुत बड़ी बातों में, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत धीमी आवाज के साथ आपके स्पिरिट में आता है। सिर्फ हमें सेंसिटिव होना होता है। तो वो अब हम उस क्षेत्र की ओर ऑलरेडी प्रयासरत है, और हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, ये काम हमारी सामर्थ, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी योग्यता, हमारी एबिलिटी से नहीं, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, ये 100% परमेश्वर अपने समय में हमें पूरी तरह से इस बात से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड कर दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि सिस्टर हम क्या करें, आप प्रैक्टिकली कुछ बताइए। आज अगर मेरे सिर पे 5 लाख 10 लाख जो भी अगर लोन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप प्रैक्टिकल बताएंगे तो ही मेरे लिए समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल तो देखिए, दुनिया में बहुत सी शिक्षाएं हैं, दुनिया में बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए जो मायने रखता है वो है परमेश्वर का वचन। आज मेरे पास जो वचन आपके साथ है शेयर करने के लिए, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय, सेकेंड किंग्स उसका 6 अध्याय, मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को, सेकेंड किंग्स उसका 6 अध्याय और उसका 5 से 7 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 5 से 7। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, ये वो घटना है जहां पर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, एलीशा और उसके चेले, उसके शिष्य जो थे, वो वो लोग एलीशा से कहते हैं कि मास्टर, स्वामी, हम जहां रहते हैं वो जगह थोड़ी छोटी पड़ती है, तो आओ हम यरदन तक जाएं और वहां से लकड़ियां काट कर लाएं और अपने लिए रहने का एक स्थान बना लें। और एलीशा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे मन में बड़ा अच्छा विचार है, अपने स्थान को छोटे से बड़ा करने का विचार बहुत अच्छा है, तो उस विचार को तुम आगे बढ़ाओ। ठीक है, उन्होंने कहा हम जहां रहते हैं वो स्थान छोटा है, अब हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, हम अपने स्थान को चौड़ा करना चाहते हैं। एलिशा ने कहा गुड, अच्छा विचार है, आगे बढ़ो। और तब उन्होंने दासों के संग एलीशा चला और फिर यरदन तक पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, तो कुल्हाड़ा बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय हे मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। इंग्लिश में लिखा है कि he cried out, alas master, for it was borrowed, for it was borrowed। ठीक है, तो जैसे ही वो लकड़ी काट रहे थे, एक एक्स, एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ा, जिससे वो लकड़ी काट रहे थे, वो अलग होकर पानी में गिर गया। और जैसे ही पानी में गिर गया वो डूबने लगा। तो जब डूब रहा था, तो तुरंत जिसके हाथ से गिरा उसके अंदर से एक आवाज आई, हे प्रभु, ये तो अपना नहीं था, ये तो उधार का था, बोरोड। मास्टर, ये तो मांगा, उधार का था। और अगर उधार की चीज जब डूबने लग जाए, तो समझ लो अब हम मुश्किल और मुसीबत में। उनका विचार तो अच्छा था कि उन्होंने अपने स्थान को बड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में उनका एक स्टेप जो था वो किसी से लेकर एक मदद के तौर पर, एक हेल्प के तौर पर एक कुल्हाड़ा लाए, लेकिन अब वो डूबने लगा। तब परमेश्वर के भक्त ने पूछा, कहां गिरा है? जब उस स्थान को उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा लो। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा
उसे बढ़ाकर उसे उठा लिया। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला स्क्रिप्चर है जहां पर पहला मतलब इस मेरे रेफरेंस का पहला स्क्रिप्चर है जहां पर वो एक मांग उधार का एक कुल्हाड़ा लेकर आते हैं और अपने काम को कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में वो डूबने लगता है। तब एलिशा उस जगह पर क्या करता है, एक लकड़ी के टुकड़े को डालता है, कुछ वो डालता है, जो कुछ वो दे उसमें पानी में डालता है, जिससे कि वो जो लोहे का जो कुल्हाड़ा है वो पानी पर तैरने लगता है। लोहा पानी पर तैरने लगा। ये अपने आप में, अगर मैं आपसे कहूं, 7th वर्स लिखा है कि ही मेड द आयरन फ्लोट। अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से, फिजिक्स के दृष्टिकोण से, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज या बायंसी के दृष्टिकोण से देखें तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि लोहा पानी पर तैर जाए। अगर आप विज्ञान के दृष्टिकोण से, भौतिक शास्त्र के दृष्टिकोण से और भौतिक शास्त्र के नियमों के अनुसार देखें तो लोहा पानी में तैर जाए, ऐसा शिप्स के अंदर एक खास विधि से किया जाता है। अदरवाइज ये कुल्हाड़ा, ये छोटा सा, अगर आप एक नेल यानी कि क्या बोलते हैं, कील, एक लोहे की कील भी होगी तो भी वो पानी में डूब जाएगी। लेकिन यहां एलिशा ने उसे फ्लोट करवाया। ये एक मिरेकल था, प्रोफेटिक मिरेकल। प्रोफेटिक मिरेकल एक भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक मिरेकल। तो ये मिरेकल जो है वो अंजाम दिया गया। सबसे पहले डेथ में से आने के लिए बाहर, व्हाट वी नीड इज मोर देन एनीथिंग। अगर हम किसी भी तरह के कर्जे में हैं, किसी भी तरह का हमारे ऊपर कोई बर्डन है, तो उसमें से निकलने के लिए संसार के पास बहुत से रीति विधि होंगे, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमें जो सबसे पहले चाहिए वो है परमेश्वर का हाथ। इट शुड बी द हैंड ऑफ गॉड। इट शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय द वॉइस, प्रोफेटिक वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की प्रोफेटिक आवाज के द्वारा असंभव को भी परमेश्वर संभव करते हैं। जो लोहा पानी पर नहीं तैर सकता वो भी पानी पर तैरता है जब परमेश्वर अपने मिरेकल को स्पॉन्सर करते हैं। यदि हमारा पूरा विश्वास है कि उसने ये नहीं कहा कि हमें, मेरा लकड़ी गिर गया है, आओ हम कुछ प्रयास करें, उसने सीधा बोला मास्टर मदद करो। और एलिशा ने क्या किया, एक उसको पानी पर आयरन को लेकर आने के लिए उसने एक लकड़ी डाला, जो कि कहीं से भी किसी भी साइंस के नियमों के साथ एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ तो डाला है जिससे कि एक भारी चीज ऊपर तैर गई है। दिस इज अ प्रिंसिपल कि परमेश्वर आपके लिए मिरेकल कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे पहला होप, पहली आशा, पहला जो हमारा कहना चाहिए भरोसा, वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर मेरे पिता है, ये रिश्ता, पवित्र आत्मा की सहायता। यदि मैं संपूर्ण मन से पुकारूं कि हे प्रभु ये कर्जा है और ये कर्जा मुझे ले डूबने वाला है, परमेश्वर पर भरोसा करें। और तब नेक्स्ट आपको परमेश्वर कोई ना कोई गाइडेंस 100% आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर वो जरूर देंगे। गाइडेंस मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्तिगत होगा आपके जीवन से। उस समय उनके पास क्या था, एक लकड़ी था, उसी को डाल दो पानी में। जो बातें हमें डुबा रही हैं उसमें कुछ लकड़ी डाला तो लोहा बाहर निकल कर आया। परमेश्वर कहेंगे तुम्हारे पास क्या है। हम कहेंगे ये जो मेरे पास है ये इतना छोटा है कि ये मेरे बड़े से कर्जे को किसी भी रीति से ये खत्म नहीं कर सकता। अगर मेरा दिमाग और लॉजिक इसके विरोध में है, मैं मिरेकल नहीं देख पाऊंगी। एलिशा ने कहा लाओ लकड़ी डालते हैं। उसके मन में कोई लॉजिक नहीं था कि लकड़ी डालने से लोहा कैसे ऊपर आएगा। परमेश्वर हमसे पूछता है, यदि अगर हम इस तरह के किसी सिचुएशन में हैं, पहला व्यक्ति जिसके पास आपको जाने की जरूरत है वो है होली स्पिरिट। गो टू योर क्लोजेट, सीक द फेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के मुख के प्रकाश के खोजी हो, उनसे कहें कि परमेश्वर पिता ये मेरी स्थिति है और मेरी स्थिति डूबने वाली लगती है।
आप मेरी सहायता करें। मैं एक गवाही सुन रही थी एक व्यक्ति की, बहुत ही पुअर फार्मर, कहीं पर विदेश की बात है, पुअर एकदम गरीब वो फार्मर था, और उसने एक बार वचन सुना कि परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। उसने कहा मेरी सहायता कैसे भी नहीं होगी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, और शायद वो क्या गोट्स का बिजनेस करता था, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आ, वो कुछ गोट्स या किसी चीज का बिजनेस था उसका, और बिल्कुल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। काऊ, हाँ, गायों का बिजनेस करता था, और बिल्कुल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत कर्जा था। और उसने कहा ये सारे वचन जो आप सिखा रहे हैं, किसी पास्टर से कहा, ये सब कुछ मेरे लिए व्यक्तिगत रीति से कैसे काम करेंगे मुझे बताइए। उसने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए आइडिया नहीं है, लेकिन जिस परमेश्वर पर तुम भरोसा करते हो उसके पास तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए आइडिया है। और उसने सिखाया कि प्रार्थना करो। और वो जो विलेजर था, वो जो एक गांव वाला सिंपलटन था, वो उसने जाकर प्रार्थना की कि परमेश्वर आज तेरे दास ने सिखाया है कि हम इस कर्जे से बाहर आ सकते हैं और हम बढ़ती की ओर जा सकते हैं, तो आप मुझे सिखाइए कि मैं कैसे बाहर आऊं, क्योंकि मेरी सहायता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। और तब परमेश्वर ने उसे गाइड किया कि तुम अपने जो गाय हैं उनको बेच दो। तो उसको लगा कि ये मेरे लिए गाइडेंस बड़ा कठिन है, इससे ही तो अभी फिलहाल जो भी चल, थोड़ा बहुत जो बिजनेस है वो इससे ही चल रहा है, और इससे ही बेचना है। फिर भी परमेश्वर की आवाज उसे बार बार इंप्रेस करने लगी, इसे बेच दो। फिर उसने उन गायों को जाकर अच्छे दामों में, उसको बाई चांस अच्छे दाम मिले, मार्केट में बेचा। अब वो सोचा कि अब मैं पैसों का क्या करूंगा, ये पैसे तो खर्च हो जाएंगे, और मेरा बिजनेस जो था वो भी खत्म हो गया। तब धीरे से परमेश्वर की आत्मा ने उसे गाइड किया, मेरे ख्याल से शीप के लिए, भेड़ों के लिए, और एक विशेष तरह के, जिस भेड़ के जो क्या बोलना चाहिए, हॉर्न्स, या हॉर्न्स को क्या बोलते हैं, सींग, सींग, एक विशेष प्रकार के सींग वाली भेड़ों को खरीदने के लिए परमेश्वर की आत्मा उसे बार बार कहने लगा। और उसने, उसे कोई जानकारी नहीं थी, तो एक दिन वो मार्केट में गया, कैटल मार्केट में। मैं ये टाइम लेकर ये टेस्टिमोनीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट हम समझे कि परमेश्वर हम में से हर एक के व्यक्तिगत जीवन के हर एक बात के लिए बहुत अधिक से परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और हमें उन चीजों से निकालना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है यदि हम उसे पुकारते हैं। और वो मार्केट गया, और उसको लगा मैं तो गायों का बिजनेस करता हूँ, मुझे भेड़ों के बारे में कुछ भी अंदाज नहीं है। और वो भटकने लगा। अचानक उसे एक और विश्वासी वहां पर उसकी मुलाकात होती है, और उस विश्वासी से वो अपनी बात को रखता है कि मेरी ऐसी ऐसी परेशानी है। उस विश्वासी ने कहा मुझे भेड़ों की अच्छी जानकारी है, और जिस तरह के भेड़ तुम ढूंढ रहे हो वो इस जगह पे मिलेगी, और तुम उसे खरीद सकते हो। और उसे बहुत रीजनेबल दामों पर उस तरह के जो सींग वाले ऐसे ट्विस्टेड, जिस भेड़ के सींग ऐसे ट्विस्टेड और बड़े बिग हॉर्न्स वाले भेड़ होते हैं, उसने उनको खरीदा। और उसके बाद उसे समझ में आया धीरे धीरे कि विदेशी लोग खास तौर पर बहुत अधिक मात्रा में उस तरह की भेड़ों को खरीदने के लिए वो ढूंढ रहे थे कि किस व्यक्ति के पास ऐसे भेड़ है, उन्हें मुंह मांगी कीमत देकर, क्योंकि वो उसे अपनी देशों में ले जाकर उन भेड़ों के द्वारा वो अपना बिजनेस करना चाहते थे। और उसको समझ में आया कि एक्सपोर्ट के लिए, विदेशों में जाने के लिए मेरे पास आज भेड़ है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उन भेड़ों के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वो कैसे उस तरह के और भेड़ पैदा किए जा सकते हैं, उस क्रिश्चियन भाई ने उसे सिखाया। और 3 से 4 साल में उसने खूब सारी भेड़ों को, थोड़ी तो खरीदी और थोड़े जो हैं वो उनके बच्चे हुए, मल्टीप्लाई हुए, और खूब सारी ब्रीड जो है उस तरह के सींग की भेड़ तैयार हुई। फिर उसे पता चला विदेशों से बड़ी डिमांड आई है। उसके बाद धीरे धीरे उसने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ऐसे करते करते उसने अपना कर्जे से बाहर आया, और पूरी तरह से बाहर आने के बाद उसका बिजनेस बहुत अच्छी तरह चलने लगा। बहुत सालों के बाद वो उस पास्टर के पास लौट कर आया और उसे धन्यवाद देने लगा कि आपने जो शिक्षा उस दिन दी, मैंने आपसे पूछा था कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए आप कैसे मदद करेंगे, आपने कहा था तुम्हारी मदद परमेश्वर कर सकता है। और मैंने प्रार्थना की, और इन वर्षों में परमेश्वर ने न केवल मुझे उससे बाहर उभारा, वरन मुझे इतनी उन्नति दी और बिजनेस में बड़ी आशीष दी कि आज मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए अपने हाथ को भरपूरी से बढ़ा रहा हूं, और परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए मैं काम कर पा रहा हूं धन के द्वारा। अभी याद नहीं है वो।
तो मैं इस चीजों के उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी वो फॉर्मूला जो उनके लिए काम आ रहा है वो मेरे लिए और आपके लिए नहीं होगा। आपकी और मेरी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रीति से गाइड करते हैं। और दूसरा उदाहरण है दूसरे किंग्स चौथा अध्याय, सेकेंड किंग्स इसका चौथा अध्याय और उसका 1 से 7। हम इसको अच्छी तरह परिचित है। चौथा अध्याय और उसका 1 से 7। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा को दुहाई देकर कहती है, तेरा दास मेरा पति मर गया, तू जानता है वो यहोवा का भय मानता था और जिसका वो कर्जदार था वो आया है मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए। अब ये स्त्री कहती है मेरा पति जो है वो भविष्यद्वक्ता प्रभु का भय मानने वाला था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई, कुछ कर्जा लिया। अब वो कर्जा, अब मेरे पति जीवित नहीं है, वो कर्जा जिससे लिया वो व्यक्ति मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए लेकर जाना चाहता है। तब एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रश्न पूछा। एलीशा को मालूम है कि उसे कर्ज से बाहर आना है, फिर भी एलीशा ने उसके सामने एक प्रश्न रखा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? व्हाट शैल आई डू फॉर यू? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। पहला सवाल मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि कई बार हम सोचते हैं जब हम कर्जे में होते हैं, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर तरफ देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड का बिल है, लोन का बिल है, पर्सनल लोन का बिल है, ये कर्जा है, वो कर्जा है, ये देना है, वो देना है। सिर्फ हमें शत्रु क्या करता है यही दिखाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जो आपके पास है उसी से मिरेकल करेंगे। आज हमें ये देखने की जरूरत है कि मेरे पास क्या है, और ये बिल्कुल होली स्पिरिट हमें बताते हैं। जैसे उसने कहा तेरे पास, तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक हांडी तेल को छोड़ के कुछ नहीं है। यही हमारी दशा होती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, एक हांडी तेल है, और जो है वो हमें किसी भी रीति से नहीं लगता। जैसे एक हांडी तेल, उसे नहीं लगा था कि ये एक हांडी तेल जो है वो मेरे दोनों बेटों को दास बनने से बचा लेगा और मुझे कर्जे से बाहर लाएगा। और स्वाभाविक रीति से हो भी नहीं सकता था, दुनियावी तरीके से हो भी नहीं सकता था। ये होता तो ये सिर्फ और सिर्फ मिरेकल, दिस इज द हैंड ऑफ गॉड विच वी नीड टू सीक मोर देन एनीथिंग। एलीशा ने कहा तेरे पास क्या? उसने कहा एक हांडी तेल है, और उसको मालूम था एक हांडी तेल से मेरा कोई कर्जा नहीं चुकेगा। ये बात सच थी, लेकिन जब परमेश्वर का हाथ आपके पास जो भी है, एलीशा ने उस व्यक्ति से भी पूछा कि तूने कुल्हाड़ा तो पानी में गिरा दिया, अब हमारे पास क्या है? लकड़ी। अब लकड़ी से लोहा कैसे तैरेगा? परमेश्वर का मिरेकल उस काम को अंजाम देगा। तुम तो तुम्हारे पास जो है वो निकालो, वो दो, वो रखो वेदी पर, वो सामने लाओ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसके पास कुछ नहीं। कुछ तुम्हारे पास है, जिस होली स्पिरिट की रोशनी में, उसकी उजियाले में ढूंढो, मांगो, पूछो, प्रभु मुझे दिखा मेरे पास क्या है जिसके द्वारा आप मेरे जीवन में एक मिरेकल को अंजाम दे सकते हैं। और उस स्त्री को उसने कहा, तब उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से बहुत सारे बर्तन ले आओ। और वो बर्तन लेकर आई और बोला बहुत लेकर आना, कम मत लेकर आना। फिर भी उसने कुछ बर्तन जो भी वो ला सकती थी लेकर आई, फिर दरवाजा बंद किया। उसके बाद वो तेल उंडेलने लग गई और वो तेल मल्टीप्लाई होने लग गया। वो तेल मल्टीप्लाई, ऑयल फॉर ऑयल। यदि तेल का मल्टीप्लीकेशन करना है या बहुगुणित करना है तो तेल को वेदी पर रख दिया। रोटी को बहुगुणित करना है तो रोटी वेदी पर रख दिया। उसने तेल को इतना अधिक पोर किया, उसने कहा जा, अब इतने बर्तन तेल के हो गए कि जाकर तेल बेच दो और उससे अपना कर्जा चुका लो और अपने आप को उस फंदे से, उस जाल से अपने बच्चों को आजाद करो। तेरे पास क्या है? परमेश्वर जब हम उसके सन्मुख जाएंगे वो हमें गाइड करेंगे, वो हमें मार्गदर्शन देंगे। हर एक का मार्गदर्शन सेम नहीं होगा, लेकिन यदि आप सच्चे मन से पुकारेंगे परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देंगे। और उसमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। When you do the natural, God will do the supernatural। पतरस ने अपना स्वाभाविक कदम पानी पर रखा, यीशु मसीह ने उसके स्वाभाविक कदम को सुपर नेचुरल ढंग से पानी पर कुछ और कदम चलने की सामर्थ्य दी। बाकी चेले सुरक्षित होकर उस बोट में बैठे थे,
पतरस ने स्वाभाविक कदम उठाया और यीशु मसीह ने उस स्वाभाविक कदम को सुपर नेचुरल अद्भुत रीति से ब्लेस किया कि पतरस कुछ कदम पानी पर चल पाया। उसके बाद पहला राजा उसका 17 अध्याय, ये सारे वचन आप मेरे साथ 5-7 मिनट और रुकिएगा ताकि मैं इस वचन को कंप्लीट करूं। पहला वचन 17 अध्याय, उसके अंदर एलीशा के विषय में लिखा है कि कैसे उसने एक स्त्री के लिए मिरेकल को परफॉर्म किया। पहला राजा 17 अध्याय उसका 8 वचन से, तब यहोवा का वचन एलाइजा है ना, एलिया के पास पहुंचा। अभी तक 2 मिरेकल्स हमने एलीशा के विषय में देखे हैं, ये एलाइजा के विषय में है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जा और वहीं रह, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। फिर वो वहां चल दिया, सारपत को गया, फाटक के पास पहुंचकर देखा एक विधवा लकड़ी बीन रही है और किसी पात्र में, उसने कहा विधवा से, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। जब वो पानी लेने गई, उसने कहा मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना। ठीक है, और उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1-2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम खाएं फिर मर जाएं। तब एलिया ने कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। यहाँ एक और मिरेकल मल्टीप्लाई हुआ। उसने कहा कुछ नहीं है, अकाल है, पूरे देश में अकाल है, मेरे पास मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा, उसने कहा मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा तेल है, एक रोटी बनाएंगे, माँ बेटा खाएंगे, उसके बाद कल के लिए कुछ नहीं है, तो हम मरने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कर चुके हैं। और एलिया ने कहा मत डर, he said मत डर, लेकिन जैसा जो है तेरे पास पहला रोटी तो मुझे लेकर आ। और हम सब जानते हैं वचन के अनुसार कि वो पहला एक रोटी विश्वास के द्वारा रिस्क लिया, उसने बड़ा रिस्क था अपना इकलौता रोटी को परमेश्वर की वेदी पर, परमेश्वर के दास के सन्मुख रखना, बट ब्रेड का मल्टीप्लिकेशन था। परमेश्वर, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बिना इसके उस रोटी को खाए भी एलिया मल्टीप्लाई कर सकते थे। ऑटोमेटिक उसका मैदे का जो घड़ा है वो मैदे से भर जाता और तेल का घड़ा भर जाता। ये मिरेकल ऐसा भी हो सकता था। मिरेकल होने के लिए बहुत से अलग तरीके थे, लेकिन वहां एक प्रिंसिपल को परमेश्वर हमें सिखाने, एक सिद्धांत को, एक शिक्षा को परमेश्वर हमें डिलीवर करना चाहते कि अगर हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और परमेश्वर से हमने मदद मांगी है तो आपकी मदद निश्चित रूप से आपके आएगी। लेकिन उसके लिए परमेश्वर हमें जो गाइड करते हैं, कई बार वो गाइडेंस रिस्की लगेगा, वो गाइडेंस कई बार आपको लगेगा कि ये मैं करूं या ना करूं, हो सकता है अगर ये फेल हो गया तो मैं और मेरा बेटा कल की बजाय आज ही खत्म हो जाएंगे। ये सारे मन के विचारों को हराकर आपको परमेश्वर के गाइडेंस के लिए एक विश्वास का कदम, आप अपने नेचुरल विश्वास का कदम उठाते हैं, वहां परमेश्वर सुपर नेचुरल मिरेकल्स को रिलीज करते हैं। ये प्रिंसिपल को मैं वही सोच रही थी, बिना उस रोटी को खाए भी एलिया जो है वो मिरेकल कर सकता था। कह सकता था जाओ तुम घर में जाके देखो तुम्हारा घड़ा भर चुका है, तुम्हारे पास बहुत सारा मैदा हो गया है, लेकिन नहीं, उसने कहा एक रोटी इधर लाके दो, जो कि उस समय उसके अंदर एक द्वंद, एक फाइट, एक चुनौती उसके लिए थी। कैसे दे दूं अपने बेटे की रोटी उठाकर परमेश्वर के वेदी पर, कैसे रख दूं, इस दास के सामने कैसे रख दूं। लेकिन जब उसने उस काम को किया, उसने विश्वास के कदम को उठाया, उसने इस बात को जताया कि मेरा परमेश्वर अपने दास को यदि मेरे पास भेजता है तो वो मुझे जीवित रखने के लिए भेजता है, मारने के लिए नहीं, और यदि वो मुझसे जो कहता है मैं करूंगी तो मैं इस बात से। एलिया ने कहा मत डर, और उसने कहा ठीक है मैं नहीं डरूंगी। मैं हिम्मत के साथ उसने विश्वास किया और उसने उस वेदी पर रोटी को रखा। और हम जानते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री कि लिखा है वो विधवा, उसका बेटा, न केवल माँ बेटे, पूरा घराना कई दिनों तक रोटी से तृप्त रहे। जब तक अकाल थी, उसके एक कदम ने उसके पूरे घराने को उस मिरेकल को एक्सपीरियंस करने के लिए मदद किया। उसने, एक व्यक्ति ने विश्वास का कदम उठाया, परमेश्वर के गाइडेंस को फॉलो किया, उसके पूरे घराने को वो ब्लेसिंग मल्टीप्लाइड वे में मिलती रही बहुत दिनों तक। जब तक अकाल था ये सब तृप्त रहे।
ये सारी बातें यीशु मसीह के जीवन से हमने देखा। उसने शिष्यों को कहा कि ये भीड़ जो है ये मेरे सामने 3 दिन से है, अब तुम इन्हें कुछ खिलाओ। ये शिष्यों ने भी हमारी तरह कह दिया, कैसे खिलाएंगे, इतनी सारी रोटी और ये सब, मार्केट बहुत दूर है, हो नहीं सकता, और किसी भी रीति से नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे पास कुछ है ही नहीं। 5,000 7,000 की भीड़, हमारे पास कुछ है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा कुछ तो होगा, लेकर आओ, कुछ लाओ जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं। मैंने पिछली बार भी आपके साथ शेयर किया था, 0 into 100 0, 0 multiplied by 1,000 is 0, 0 multiplied by 1,00,000 is 0। कितना भी बड़ा परमेश्वर का मिरेकल अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आउटपुट देता है। लेकिन यदि परमेश्वर का मिरेकल को मल्टीप्लाई होने के लिए हम कुछ भी, जो परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड करती है, यीशु मसीह ने कहा लेकर आओ, जो है वो लेकर आओ, मैं मिरेकल करने के लिए तैयार हूं, उसे मल्टीप्लाई करूंगा। वरन न केवल 5,000 और 7,000 की भीड़ तृप्त होगी, वरन तुम्हारे पास कुछ बच भी जाएगा। ट्रस्ट द लॉर्ड, सीक हिज फेस, सीक हिज गाइडेंस। परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके मुख के प्रकाश के खोजी हो, और उसके अगुवाई को आप अपने जीवन में उसको पूरा करें। आई जस्ट नो दिस थिंग कि मैं जब बता रही हूं, जब हमने अपने लोन को पूरी तरह चुकाया तो हमारे पास जो भी कैश था वो सब कुछ जब हमने जाकर दे दिया, एक पल को लगा कि सारा कैश हमने दे दिया, सारा जो हमारे पास पैसा था वो हमने एक बार दे दिया, अपने लोन को रीपे कर दिया, अब क्या होगा। पर मुझे याद ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, और परमेश्वर ने हमें हमेशा आगे ही बढ़ाया है। हम कभी भी वापस नीचे की तरफ कभी परमेश्वर ने जाने नहीं दिया। मैं इन बातों को इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं क्योंकि हमें इस समय पर मोर देन एनीथिंग परमेश्वर पर और अधिक भरोसा रखने की, उसकी आवाज को सुनने की और उसके गाइडेंस को प्राप्त करने की जरूरत है। ये सारे उदाहरण बाइबल के अंदर लिखे हैं जहां पर परमेश्वर के वचन ने स्पष्ट किया है कि यदि परमेश्वर हमें डेट में से बाहर निकालने के लिए, परमेश्वर के पास प्रबंध है, परमेश्वर के पास प्रबंध है। परमेश्वर का प्रोफेटिक वॉइस, परमेश्वर की भविष्यवाणी की आवाज से मिरेकल्स आपके लिए अंजाम देते हैं। लेकिन किसी और से अधिक परमेश्वर के मुख के प्रकाश की खोजी, अपने कमरे में जाए, मांगे, प्रभु आप मुझे गाइड करें, और परमेश्वर पर ठहरे रहे। बहुत सी बार हम भी जब इन बहुत से कामों को करने के लिए, हमारे पास बहुत से एडवाइजर्स होते हैं, इधर से भी एडवाइस आता है, उधर से भी एडवाइस आता है, बहुत से अच्छे वेल विशर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत से अच्छे काउंसलर्स होते हैं, हम सारी बातों को सुनते हैं। लेकिन सारी बातों को लेकर हम परमेश्वर की वेदी पर रखकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक एक डिसीजन को लेने के लिए लगभग 3-3 4-4 महीने एक ही डिसीजन पर वेट कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इसको आज ही कर दो तो बहुत लाभ होगा, लेकिन नहीं, वो एक एक डिसीजन को लेकर 3-3 महीने 4-4 महीने वेट कर रहे हैं कि प्रभु आप गाइड करें, आप स्टेप को लीड करें, आप बताइए, आप रखिए, सो दैट हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल सकें, सो दैट जो परमेश्वर का बेस्ट हमारे लिए है वो हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें, और अपने जीवन को परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के द्वारा हम अनावश्यक उलझनों से, डिस्ट्रैक्शन से, बंधनों से, शत्रु के ट्रैप से, इन चीजों से अपने आप को बचा सकें। मैं आज आपके साथ सिर्फ एक ही पॉइंट कवर कर पाई, एक्सपैंड योर विजन एंड वेल्थ। जो अपने दर्शन, अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने चीजों को परमेश्वर आपको और बढ़ाने के लिए कुछ गाइड करते हैं, वो परमेश्वर के वचन में उसके अनुसार क्या है, इस वचन पर मैं आपके साथ बात नहीं कर पाई। मेरा समय पूरा हुआ है, हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, हम रेडी रहते हैं, आप सबका वेट करते रहते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं उसे लूंगी। और मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में मत्ती 25 अध्याय में बहुत स्पष्ट यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति ने दूर देश को जाते समय अपनी संपत्ति को अलग अलग लोगों को सामर्थ्य के अनुसार, किसी को 5 टैलेंट्स, किसी को 2 टैलेंट, किसी को 1 टैलेंट दिया। इस विषय पर हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत क्लियर इसमें लिखा है, बहुत क्लियर लिखा है कि परमेश्वर जब हमें कोई ब्लेसिंग हमारे हाथ में देते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस पैराबल के अंदर हमें सीखने को मिलेगा।
तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आप नेक्स्ट टाइम जरूर टाइम पर ज्वाइन करें। और इन बातों की जिनको भी जरूरत है, हम कोशिश करेंगे। आजकल जेनू हमारा बेटा ये वीडियोस को अपलोड करता है, वो इन दिनों काफी बिजी है, तो हम थोड़ा डीले हो रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि वीडियोस हम टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। इसका कोई दूसरा हल भी होगा, रास्ता भी होगा, हम उस पर वर्क करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपको टाइमली वीडियोस मिले। ये जो वीडियोस है ना, पार्ट 1 2 3 4 5, ये टाइम मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए एक समझ लीजिए खजाना है, जिसे आप अपने पास रख सकते हैं और टाइम एंड अगेन रेफर कर सकते हैं। और इनको लेकर यदि आप प्रार्थना करते हैं, इससे भी ज्यादा गहरा, इससे भी ज्यादा स्पष्ट, इससे भी ज्यादा क्लियर परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर के वचन से व्यक्तिगत रीति से सिखा सकता है। ये मेरा विश्वास है। मैं यहां रुकना चाहूंगी। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें एक क्लोजिंग प्रेयर के अंदर लीड करें इन बातों को लेकर के। प्रभु का धन्यवाद हो कि सब बातों में परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में रुचि रखता है, और हम उसका शुक्र करते हैं कि समय समय पर जैसा आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, ऐसे ही हम उसके अनुसार वचन को बांटते हैं आप लोगों से। और मैं भी काफ़ी ब्लेस हूँ, और यही मेरा भी विचार है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो आपकी 20 साल की, 15 साल की, 5 साल की, 10 साल की आशीषों को कंप्रेस करके एक क्षण में आपको दे सकता है। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है, तो उसके वचन पर भरोसा रखें और दुनियादारी में ना पड़ें और संसार की रीति पर ना चलें, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और जैसा कि हम पढ़ते थे कि पिछले दिनों में हमने ईस्टर और ये सारी चीज़ों को मनाया, तो उस वचन को बार बार हम लोग कोट कर रहे थे, और मेरे मन में आया उस चीज़ को मैं आपके लिए पढ़ूं। जकरिया में से हम पढ़ते थे, 9 की हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे भी और है, उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो आज मेरे को सवेरे ये वचन में मिला है, इसी का जकरिया 9 उसका 12वां पद। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसमें लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। जैसा कि नीलिमा कह रही थी कि क्या बोल रही थी, प्राचीन ओलाम, जो एंशियन वेज के बारे में बोल रही थी, प्राचीन काल के पथों की ओर। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही वचन लिखा है, और इसमें ये लिखा है, इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। रिटर्न टू योर स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओ प्रिजनर्स ऑफ होप, टुडे आई डिक्लेयर दैट आई विल रिस्टोर टू यू डबल। तो इन बातों पर हमको भरोसा रखना है और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए रखना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा भला परमेश्वर है, और सब बातों को तूने हमारे लिए पहले से तैयार कर दिया है। प्रेम पिता परमेश्वर, हालेलुया। रिबाला हंदा बा शिबिरी खदारा हदा बा शबारा हबारा हबा। और प्रभु, उन बातों को हमें जानने की ज़रूरत है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ तूने हमारे लिए रखा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं प्रभु, वैसे वैसे उन चीज़ों को हम प्राप्त करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम तेरे सत्य के वचन को जानते जाते हैं, वैसे वैसे अपने जीवन के अनेकों क्षेत्रों में हम छुटकारे को प्राप्त करते चले जाते हैं। प्रेमता परमेश्वर, हालेलुया। और तू हमें हर क्षेत्र में जीवन के समृद्ध बनाना चाहता प्रभु, ताकि हम लोगों के लिए, इस संसार के लिए आशीष का कारण बने। प्रेमिता परमेश्वर, तूने मसीह में हम सबको नई सृष्टि बनाया प्रेमिता परमेश्वर, और अपनी बुलाहट की उस आशा को हमारे जीवन में दिया है प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए प्रेमिता परमेश्वर, जो समय समय पर तू हमें देता है, जिसके द्वारा तू हमसे बोलता और बातचीत करता। तू अपने वचन में जीवित है, तू हमारे अंदर जीवित है प्रेम परमेश्वर। और स्वर्गीय स्थानों में प्रभु तूने अपने साथ हमें बिठाया है प्रभु। हम अपनी पोजीशन को प्रभु जाने इन दिनों में प्रेमता परमेश्वर, अपने अधिकार को मसीह यीशु में जो हमें मिला है
उसको हम समझें प्रभु, और जो हथियार तूने हमें दिए उन्हें इस्तेमाल करना सीखें प्रेम पिता परमेश्वर। और प्रभु सारी बातों में जयवंत होकर हम इस संसार में रहने पाए प्रेम पिता। तेरे शुक्र करते सब लोगों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।